नमस्कार भाई साहब। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है ना। बढ़िया आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आ सकता है। सीबीएसई वालों को फुल 5 मार्क्स देने वाला, एनसीईआरटी बोर्ड वालों को 4 मार्क्स देने वाला। अपन आगे इसको आसानी से समझ लेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। पहले तो अपन सबसे पहले जैसे अपन हमेशा जानते हैं, पहले इसका मतलब समझ लेंगे, ठीक है। सिविल मतलब शांति से, सविनय, ठीक है। सविनय, विनय के साथ में, विनय मतलब हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल शांति से, ठीक है। सविनय। डिसओबीडियंस एक अंग्रेजी का वर्ड होता है जिसको कहते हैं अपन ओबे। ओबे का मतलब क्या होता है? पालन करना। तो हमें क्या करना है? डिसओबे करना है, पालन नहीं करना है। तो पालन करना या ऑर्डर क्या होता है? आज्ञा। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? अवज्ञा। आज्ञा क्या उल्टा? अवज्ञा। मूवमेंट, आंदोलन। सविनय, अवज्ञा, आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा शायद बड़ा हो जाए, देखेंगे अपन, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा बड़ा ऐसा हो भी नहीं, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, आंदोलन। देखो भाई साहब, अपन पहले देख चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं, केवल अपन रिवाइज कर रहे हैं। उस हिसाब से देखेंगे कि 1921 में शुरू होता है सिविल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1922 तक चलता है, बंद हो जाता है। गांधी जी का नाम बन जाता है पूरे देश में कि एक नेता ऐसा आया है जो पूरे देश को संगठित होकर के, यूनाइट करके पूरे देश को एक आंदोलन में लेकर के आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, कुछ समय निकलता है, उसके बाद में एक और आंदोलन करने का टाइम आता है, एक और मूवमेंट चलाने का टाइम आता है, और वो आता है 1930। कब का टाइम आता है? 1930। गांधी जी कुछ वजह ढूंढ रहे थे जिससे आसानी से एक बड़ा मूवमेंट, जिसमें छोटे से छोटा तबके का इंसान, छोटे सोशल स्ट्रक्चर का इंसान और बड़े सोशल स्ट्रक्चर का इंसान, सभी लोग उसमें मिलकर के मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। गांधी जी को एक बात सूझी, अंग्रेज जो लोग हैं वो एक टैक्स लगा रहे हैं और उसको कहा जा रहा है सॉल्ट टैक्स। क्या कहा जा रहा है? सॉल्ट टैक्स। मतलब क्या है इसका? जो खाने वाला नमक है उसको बनाने के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पैसे कमाने हैं। गुजरात है, अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो ये गुजरात है। गुजरात में जितना भी समुद्री किनारे के वाला इलाका है, पूरा कोस्टल एरिया है, वहाँ पर अच्छे खासे तरीके से नमक वगैरह बनता था, अभी भी बनता है। उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अब नमक, सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि अमीर से अमीर इंसान यूज करता है, गरीब से गरीब इंसान यूज करता है, सबके जीवन का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सबसिस्टेंस चीज है। ऐसा तो है नहीं है कि कोई भैया बिना नमक के जी रहा हो। एक हाथ कोई स्वामी टाइप का इंसान हो, वो बात अलग है, भैया अपन सामान्य इंसान है, अपन तो खाते हैं खूब, है ना, सबको आवश्यकता होती है, सबको नीड होती है इसकी। लेकिन गांधी जी ने इसी बात को आगे बढ़ करके चलाया, और एक भाई साहब जिनका नाम क्या है? लॉर्ड इरविन। भाई साहब का नाम क्या है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ में गांधी जी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? और तारीख भी है। तारीख क्या है? तारीख आती है यहां पर 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन से बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि भैया हमें 11 डिमांड रखी उन्होंने। ये 11 डिमांड अलग अलग टाइप की थी। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड थी, जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनके लिए, उनके फायदे के लिए थे। कुछ पीजेंट लोगों की डिमांड थी, कुछ लोकल लोगों की, कुछ सिटीजन्स जो थे, उन सभी लोगों की जो डिमांड थी, उन सभी को मिला करके 11 डिमांड बनाई गई। और गांधी जी ने क्या बोला कि हमें 11 की 11 डिमांड पे काम करवाना है, हमें पूरे ये इसके सब कुछ चाहिए। ये तारीख कितनी थी कि भैया तुम लोगों को 11 डिमांड के ऊपर वर्क करना है, 11 डिमांड माननी है। तारीख कितनी है? आज 31 जनवरी 1930 है।
11 मार्च 11 मार्च 1930 तक आप हमें इसके ऊपर बताओ, इसको मानो, इन डिमांड को अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो, जिससे हम अपना काम आगे बढ़ सकें। अगर तुम लोगों ने ये डिमांड नहीं मानी, इनको अप्लाई नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं करवाया, तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है। लॉर्ड इरविन ने, हालांकि जब अपन 8th क्लास में देखते हैं तो लॉर्ड इरविन बताते, मतलब बोलते भी हैं कि थोड़ी बहुत कुछ मांगे मान भी लेते हैं, लेकिन गांधी जी अड़े हुए हैं कि हमें पूरे 11 की 11 मांगे मनवानी है। 11 मांगों के ऊपर हमें पूरा आंसर चाहिए। अगर 11 मान रहे हो तो ठीक है, वरना फिर तैयार हो जाओ। 31 जनवरी 31 जनवरी 1930 गांधी जी, लॉर्ड इरविन, 11 डिमांड, 11 डिमांड। कितना अल्टीमेटम दिया है? 11 मार्च दिया हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आई? इसमें कोई समस्या नहीं। 11 मार्च तक कुछ भी होता नहीं है। तारीख आती है 12 मार्च। गांधी जी तैयार हैं। गांधी जी को तो पहले ही पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे। हम तो यही चाह रहे थे कि नहीं माने, क्योंकि अगर मान जाते तो अंग्रेज लोग, अरे भैया वो तो हमारे सपोर्ट में, आराम से हमारी बात मान जाते हैं, अच्छा राज कर रहे हैं। लेकिन हम तो चाह ही रहे थे, मतलब गांधी जी तो चाह ही रहे थे कि नहीं माने। तब हम बताएं, क्या बताएं कि 12 मार्च से एक मूवमेंट शुरू होगा जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाएगा। लेकिन हालांकि इसका पहला जो स्टेप वो आता है, वो आता है सॉल्ट मार्च के रूप में। किसके रूप में? फेमस सॉल्ट मार्च के रूप में। कितनी तारीख को शुरू होता है? 12 मार्च को शुरू होता है, 1930 को शुरू होता है। कोई समस्या इसमें नहीं। सॉरी, सॉल्ट मार्च कहां से शुरू होता है? सॉल्ट मार्च शुरू होता है साबरमती आश्रम से। कहां तक जाएगा साबरमती आश्रम से? दांडी तक जाएगा। अच्छा, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। अगर अपन देखें, लगभग लगभग ऐसा गुजरात का इमेज है आज के समय पे। अहमदाबाद लगभग लगभग यहाँ है और दांडी लगभग लगभग यहाँ है। यहाँ से पैदल चलते 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 घूमते घूमते यहाँ है, मस्त आराम से। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें नहीं। अहमदाबाद, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, अहमदाबाद ऊपर है, और ये दांडी यहाँ पर है। अहमदाबाद आज मैच भी तो हुआ था बढ़िया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। शुभमन गिल ने बढ़िया 100 लगाया था आज, है ना। तो साबरमती आश्रम दांडी। ठीक है। अब कितने वॉलेंटियर्स थे साथ में? 78 वॉलेंटियर्स थे। कितने वॉलेंटियर्स? 78 वॉलेंटियर्स थे। ठीक है, 78 फॉलोअर थे, वॉलेंटियर्स थे, प्लस एक कौन थे? गांधी जी थे। एक गांधी जी। वैसे नॉर्मली 78 वॉलेंटियर्स याद रखने का है, गांधी जी तो रहेंगे ही साथ में, लीडर है। साबरमती से दांडी की डिस्टेंस कितनी है? 240 240 माइल्स। 240 माइल। रोजाना पैदल कितना चल रहे हैं ये? पैदल कितना चल रहे हैं रोज? रोज पैदल चल रहे हैं ये 10 माइल्स पर डे। अगर ये 10 मील पर डे चलेंगे तो कितने दिन में पहुंच जाएंगे? अपना मैथ्स कर लो, 24 डेज। कितने दिन में पहुंच जाएंगे? 24 डेज में। कहां पहुंच जाएंगे? दांडी पहुंच जाएंगे। कहां से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे। कितनी तारीख को चले थे? 12 मार्च 1930 को चले थे। कोई समस्या है इसमें नहीं। जब 12 मार्च 1930 को चले थे, हर दिन 10 माइल चल रहे थे, हर दिन 10 मील चल रहे थे। कितने दिन में पहुंच गए? 24 तारीख को पहुंच गए। 24 दिन में पहुंच गए। कितनी तारीख को पहुंच गए? 6 अप्रैल। हालांकि 5 अप्रैल तक पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल 1936 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सुबह सुबह दांडी में नमक बनाया, बिना कोई टैक्स दिए, और सॉल्ट लॉ तोड़ा। यहां से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बात समझ में आ गई? कोई समस्या है इसमें नहीं। एक और बात, जब गांधी जी केवल 78 वॉलेंटियर्स के साथ में चले, 10 मील चले एक दिन और रुक गए। वहां जाकर के शाम को, जब जहां पर रुकते थे, जहां पर अपनी व्यवस्था बनाते थे, वहां पर शाम को प्रवचन या फिर शाम को जो है मतलब डिबेट वगैरह करते थे, लोगों को बताते थे कि हमारे ऊपर अंग्रेज कैसे राज कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या हमारे साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग लगातार गांधी जी के सपोर्ट में, गांधी जी के मूवमेंट में
ज्वाइन होते रहे, लगातार बहुत सारे लोग मिलकर के बढ़ते रहे और निकले तो ये 78 थे, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते ये हजारों की संख्या में हो गए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या थी। आराम से मिलकर के अपना मूवमेंट चला रहे थे। तो अपन एक बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, सॉरी सॉल्ट मार्च के बारे में देख ले रहे हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, सॉल्ट मार्च का अगर क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्ट मार्च के ऊपर कुछ भी लिखना है, कमेंट करना है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, क्या है कैसे है, कुछ भी आ जाए, सीधा सीधा याद रखना है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, जिसमें कितनी डिमांड्स रखी? 11 डिमांड्स रखी। कितनी तारीख तक पूरी होनी है ये 11 डिमांड्स? 11 मार्च 1930 तक होनी है। 11-11 याद रख लेना, याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है, 12 मार्च से हम क्या करेंगे? एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, एक बड़ा बढ़िया बेहतरीन मूवमेंट चलाएंगे। एक पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, हमने चला दिया, गांधी जी ने चला दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? सॉल्ट मार्च नाम दिया गया। कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। कहां तक गया? कहां तक जाना था? दांडी तक जाना था। कहां तक जाना था? दांडी तक जाना था। डिस्टेंस कितनी थी? 240 मील। डिस्टेंस कितनी थी सूर्य साहब? 240 मील। हर दिन कितने चल रहे थे? 10 मील पर डे। हर दिन कितने चल रहे थे? 10 मील पर डे। अगर 10 मील चलेंगे, 240 चलने में कितना टाइम लगेगा? 24 दिन लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएगा? 24 दिन लग जाएंगे। कहाँ पहुंच गए? 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए दांडी। कहाँ से चले थे? अहमदाबाद से चले थे, यहाँ से चले थे। 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। यहाँ क्या है? दांडी है। आराम से उन्होंने सॉल्ट बनाया, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, और सॉल्ट मार्च के नाम से ये पूरा मार्च, ये पूरी पैदल यात्रा फेमस हुई। यहां से सही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट